नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रतन इंडिया एंटरप्राइजेज इस कंपनी के रिलेटेड हमें एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो रतन इंडिया कंपनी जो हमें ड्रोन सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिली है, तो उसी से रिलेटेड हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिला है। रतन इंडिया अनाउंस लॉन्च ऑफ इट्स कटिंग एज एडवांस ड्रोन डिफेंडर। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है जो कि ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो आज हमें कंपनी कटिंग एज एडवांस ड्रोन है जिसका नाम हमें डिफेंडर यहाँ पर देखने को मिला है, वो कंपनी लॉन्च करते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से कंपनी का जो न्यू एज बिजनेस है जिसमें हमें कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन, साथ ही में ई कॉमर्स और फिनटेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसी बिजनेस में से हमें कंपनी ड्रोन से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में न्यू एज बिजनेस है उसको कंपनी बढ़ाने की एक सक्सेसफुली कोशिश करते हुए देखने को मिली है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी तभी हमें सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलेगी जब इन सभी का कंपनी का जो सेल्स होगा वो हमें अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। और ये कंपनी का जो बिज़नेस है उसके सपोर्ट से हमें कंपनी नेट प्रॉफिट में एक अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। और कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होंगी तभी कंपनी के लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस से वो इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। सिर्फ कंपनी यहाँ पर न्यू बिजनेस में एंटर कर रही उसकी वजह से कंपनी रिटर्न देगी। तो ऐसे में कंपनी को अपने जो परफॉर्मेंस है फंडामेंटली और टेक्निकली वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी एक स्टेबली और कंटिन्यूस यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी और हमें अच्छा रिटर्न इस कंपनी में मिलेगा। तो इसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल कैसे है और उसके साथ ही में कंपनी का टेक्निकल चार्ट कैसा है उसके बारे में फुल डिटेल्स इस वीडियो में देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले कंपनी के जो डिफेंडर ड्रोन की न्यूज़ है और उसकी क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, उसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंपनी ने जो डिफेंडर ड्रोन यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया है वो हमें लॉक, ट्रैक्स और न्यूट्रलाइजन रग ड्रोन्स यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके साथ ही में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें मेड इन इंडिया देखने को मिला है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो मेड इन इंडिया की ड्रोन की पॉलिसीज़ है उसको हमें यहाँ पर बेनिफिट इस कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ काइंड सॉल्यूशन जो कि एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर के अप्रोचेस होता है उसको यहाँ पर रग ड्रोन से न्यूट्रलाइज थ्रेट करने के लिए हमें इस ड्रोन का यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी तीन हमें स्पेशलिटी इस डिफेंडर ड्रोन की देखने को मिली है जो कि हमें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी आज लॉन्च करते हुए देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो डिफेंडर ड्रोन है उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं और उससे कंपनी को बिजनेस में किस तरह का बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट कैसा है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी कंटिन्यूस हमें न्यू बिजनेस अपने बिजनेस में ऐड करते हुए देखने को मिली है। और न्यू एज बिजनेस हमें जो देखने को मिल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, ड्रोन सॉल्यूशन, ई कॉमर्स और फिनटेक्स जैसे जो बिजनेस है उनमें बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की है और बहुत सारे जो बिजनेस है वो एक्वायर किए। और इसी न्यू एज बिजनेस में से कंपनी जो ड्रोन सॉल्यूशन में यहाँ पर काम करती है उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, उस कंपनी के थ्रू हमें कंपनी डिफेंडर नाम का जो ड्रोन है वो लॉन्च करते हुए देखने को मिली है। तो ड्रोन सेक्टर के लिए हमें गवर्नमेंट कितनी यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो जो यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर है वीके सिंह, उन्होंने इस डिफेंडर ड्रोन का जो यहाँ पर फर्स्ट लुक है वो यहाँ पर अनमैन एरियल सिस्टम इंडिया 2022 का जो इवेंट है जो कि एयरफोर्स ऑडिटोरियम सुब्रतो पार्क दिल्ली में हुआ है, तो उसी इवेंट में हमें ये डिफेंडर ड्रोन है वो उनके हाथ से यहाँ पर लॉन्च होते हुए देखने को मिला। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी ड्रोन सेक्टर के लिए अच्छा सपोर्ट करते हुए देखने को मिली है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले कुछ दिनों पहले देखेंगे तो बहुत सारी जो पॉलिसीज है वो ड्रोन सेक्टर के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की है, जिसकी वजह से मेड इन इंडिया ड्रोन का जो बिज़नेस है वो बढ़े। और इसीलिए यहाँ पर जो फॉरेन की कंपनी यहाँ पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बैन लगाते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में इसकी वजह से हमें गवर्नमेंट मेड इन इंडिया के जो ड्रोन सेक्टर का बिजनेस है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी पॉलिसीज अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से मेड इन इंडिया की जो कंपनियाँ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसे में इसका बेनिफिट हमें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को भी होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने जो ड्रोन की क्वालिटी वो यहाँ पर कस्टमर्स को अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। साथ ही में कंपनी को ड्रोन की जो फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत ही अच्छे से देनी पड़ेंगी।
तभी हमें कस्टमर इनके ड्रोन बिजनेस के तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी कंपनी ने जो ड्रोन डिफेंडर यहाँ पर लॉन्च किया है उसके बारे में हमें जो स्पेशलिटीज़ देखने को मिल रही है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर किस तरह की क्वालिटी हमें ये कंपनी देते हुए देखने को मिली है उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। डिफेंडर इज़ अ इंडिजियसली डेवलप्ड ट्रैकिंग एंड कैप्चरिंग सिस्टम फॉर रग ड्रोन्स। तो डिफेंडर जो ड्रोन्स अभी हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिला है उसमें हमें ट्रैकिंग और कैप्चरिंग से रिलेटेड जो सिस्टम है जो कि रग ड्रोन्स के लिए यहाँ पर लगती है उसमें हमें कंपनी इंडिजियसली डेवलपमेंट करते हुए देखने को मिली, ताकि ट्रैकिंग और कैप्चरिंग से रिलेटेड जो सिस्टम हो उसकी प्रोसेस आसान हो और उनका बेनिफिट यहाँ पर कस्टमर को हो। उसके साथ ही में अगर हम डिफेंडर ड्रोन की जो सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके बारे में देखेंगे तो डिफेंडर ड्रोन है उसमें हमें 13 AI फीचर्स है वो यहाँ पर लोडेड देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से रग ड्रोन्स जल्दी हमें न्यूट्रलाइज होते हुए देखने को मिले। तो ये हमें दूसरी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यहाँ पर इस ड्रोन की देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो विथ राइजिंग इंस्टेंट ऑफ ड्रोन बेस्ड एरियल थ्रेट्स टू रेस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन अंडर डिफेंस एंड प्राइवेट एयर स्पेस, solution will provide a first of kind capability to the Indian defense established to get rid of drones flying over unauthorized airspace। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो ड्रोन बेस्ड एरियल थ्रेट्स मतलब जो ड्रोन से रिलेटेड हार्मफुल चीज़ें जो कि रेस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो डिफेंस और प्राइवेट एयर स्पेस में हमें जो ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पर थ्रेट से मतलब हार्मफुल चीज़ें वो बढ़ते हुए देखने को मिले, जैसे कि सिक्योरिटी रीज़न होता है उससे से रिलेटेड हमें जो यहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में इन सिक्योरिटी के ऊपर अच्छे से यहाँ पर फोकस देने के लिए हमें ये ड्रोन यहाँ पर एक सोल्यूशन की तरह काम करते हुए देखने को मिलेगा, जो कि हमें फर्स्ट ऑफ काइंड कैपेबिलिटीज़ है वो इंडियन डिफेंस को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने में मदद करते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अनऑथोराइज जो एयर स्पेस है उसमें फोकस देने में इस ड्रोन की जो राइड है वो हमें मदद करते हुए देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इसका जो बेनिफिट है वो इंडियन डिफेंस में भी हमें होते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंडियन मिलिट्री में हमें ये इस कंपनी का जो ड्रोन है वो यूज़ होते हुए देखने को मिल सकता है। और ऐसे में रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी हमें डोमेस्टिक में भी एक अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का हमें एक्सपोर्ट के साथ ही में डोमेस्टिक मार्केट है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही में डिफेंडर ड्रोन में जो AI कैपेबिलिटीज़ है उससे हमें रियल टाइम डिसीजन की जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर कैप्चर होते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही में डिफेंडर हमें जो सॉफ्ट किल अप्रोच यहाँ पर एम्प्लॉय करते हुए देखने को मिलेगा, उससे हमें नेट कैप्चर मैकेनिज्म है यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही में इस डिफेंडर का जो यहाँ पर ड्रोन से वो हमें इतना कैपेबल यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें हमें बहुत सारी जो हार्मफुल चीज़ें वो आने से पहले ये जो ड्रोन है वो हमें इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज इमरजेंट होते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेंगे। वही इस डिफेंडर ड्रोन का अगर हम टॉप स्पीड देखेंगे तो 26 मीटर पर सेकंड हमें देखने को मिला है, जिसमें हमें ये ड्रोन एक रेंज में 20 किलोमीटर्स पर यहाँ पर एक फ्लाइट में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इस ड्रोन का जो हमें स्पीड यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से कोई यहाँ पर ड्रोन को यहाँ पर डैमेज करते हुए देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में डैमेज होने से पहले ही हमें ये ड्रोन है वो यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर मूव होते हुए देखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखेंगे तो ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली हमें इंडियन टेक्नोलॉजी से यहाँ पर मेड होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से मेक इन इंडिया की जो प्रोग्राम है उसमें हमें ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने इससे पहले पॉइंट में भी देखा था। तो ऐसे में मेक इन इंडिया में और साथ ही में एक्सपोर्ट में दोनों में हमें ये जो डिफेंडर का जो ड्रोन है वो कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी को हमें आने वाले दिनों में बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन और साथ ही में ई-कॉमर्स और फिनटेक्स जैसे बिजनेस है उसमें हमें एंटर जरूर करते हुए देखने को मिली है, लेकिन इसका बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म में तभी होते हुए देखने को मिलेगा जब हमें कंपनी इस बिजनेस में अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके बाद कंपनी के फंडामेंटल है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का अभी क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो हमें क्वार्टर फर्स्ट में 689 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 22 में सिर्फ हमें 12 करोड़ का देखने को मिला था। तो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स में क्वार्टरली बेसिस हुई है। वही पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में भी कंपनी का सेल्स है वो सिर्फ हमें 1 करोड़ का देखने को मिला था।
और उसके कंपेरेटिवली अभी हमें कंपनी का सेल्स इस क्वार्टर फर्स्ट में 689 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर हम कंपनी का सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो हमें अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -212 करोड़ का देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी -31% का देखने को मिला है। और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, जो कि अभी भी हमें माइनस में देखने को मिल रहा है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और हमें लॉस में इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में -216 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 565 करोड़ के प्लस में देखने को मिला था। तो क्वार्टर फोर में कंपनी का सेल्स 12 करोड़ का था और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस 23 करोड़ का था और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -11 करोड़ का देखने को मिला था। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट उसके बावजूद हमें 565 करोड़ के प्लस में देखने को मिला है। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी ने 579 करोड़ का अदर इनकम किया है और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 565 करोड़ का क्वार्टर फोर में यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी अपने मेन बिजनेस में क्वार्टर फोर में भी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली थी। सिर्फ कंपनी ने यहाँ पर अदर इनकम किया था, उसकी वजह से कंपनी हमें प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिली थी और कंपनी का ईपीएस प्लस में देखने को मिला था। तो ऐसे में जब तक कंपनी हमें अपने मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्रॉफिट में आते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें इस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म के नज़र से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जिस तरह अभी हमें कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिले। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस हमें जीरो देखने को मिला है और मार्च 22 में कंपनी का सेल्स सिर्फ 14 करोड़ का देखने को मिला है और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो 702 करोड़ का देखने को मिला, जो कि जून क्वार्टर है उसमें कंपनी ने किया है, उससे हमें ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी का सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंटिन्यूस हमें कंपनी के जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिले, जो कि इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूस माइनस में और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूस हमें माइनस में देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। वही मार्च 22 में जैसे हमने देखा कि कंपनी ने अदर इनकम किया था 579 करोड़ का, उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 22 में 554 करोड़ का देखने को मिला है और साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी प्लस में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो सेल्स है वो कुछ भी होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें प्लस में देखने को मिला है। उसका जो रीज़न है वो हमें अदर इनकम यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो अदर इनकम की वजह से हमें प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। तो जब तक कंपनी अपने नेट प्रॉफिट अपने मेन बिजनेस से नहीं अर्न करती तब तक हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के नज़र से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी ने ज़रूर जून 22 का जो क्वार्टर से उसमें सेल्स बढ़ा है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस बढ़े वो कंपनी को यहाँ पर आने वाले जो क्वार्टर से उसमें कंटिन्यूस कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस से वो यहाँ पर मेन बिजनेस से प्लस में जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा और तभी इन्वेस्टर का ट्रस्ट इस कंपनी में आएगा कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और तभी हमें कंपनी का मेन बिजनेस की बढ़ने की वजह से कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ आने वाले दिनों में होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का अभी जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है उसी वजह से फंडामेंटल अभी हमें इस कंपनी के कमज़ोर देखने को मिले और इस कमज़ोर फंडामेंटल के बावजूद कंपनी का शेयर अगर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है तो ऐसे में ऑपरेटर ही हमें इस कंपनी का शेयर को बहुत ही ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो जब कंपनी हमें अपने नेट प्रॉफिटेबल और फंडामेंटल से एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगी, तभी हमें स्टेबल और स्टेडी रिटर्न इस कंपनी में मिलेंगे, ना कि कंपनी के फंडामेंटल वीक होने की वजह से। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व मार्च 22 में 422 करोड़ के देखने को मिले, जिसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो 158 करोड़ का अभी मार्च 22 में बोरिंग्स है। तो कंपनी के जो रिजर्व है उसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस हमें कम होते हुए देखने को मिली, लेकिन सिर्फ मार्च 22 में कंपनी के रिजर्व की ग्रोथ है वो थोड़ी सी अच्छी हमें बोरिंग्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर देखने को मिली। तो ऐसे में
कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्टेबल मार्च 22 में थोड़ी सी होते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो कम है, वो ऐसे ही कम करके रखना पड़ेगा और कंपनी का जो रिजर्व प्लस में आए वो कंपनी को यहाँ से और बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और कंपनी का जो बोरिंग्स कम है उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़े। इसके बाद कंपनी का अगर हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें 65 रुपीज़ के आसपास है, वो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले हाई लगाते हुए देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला और ये कंपनी का जो शेयर है वो 2 बार हमें 60 रुपीज़ की जो प्राइस है वो करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए देखने को मिला, लेकिन दोनों बार हमें ये अनसक्सेसफुल होते हुए देखने को मिला और उसके बाद कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें फिर से डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला। तो ऐसे में 60 रुपीज़ का जब तक हमें कंपनी का शेयर है वो यहाँ पर टच करते हुए देखने को नहीं मिलेगा तब तक कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को नहीं मिलती। और साथ ही में जो दूसरा प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो 65 रुपीज़ का है। तो 60 और 65 रुपीज़ के दो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी को इसको पार करना पड़ेगा तभी कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ टेक्निकल चार्ट कंपनी का तब हमें अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा, ना कि फंडामेंटल। तो ऐसे में कंपनी का जो शेयर है उसमें 60 और 65 रुपीज़ की जो प्राइस है वो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्रॉस होने के बाद हमें कंपनी के शेयर में जो तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी वो सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म के नज़र से आते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस अपने सभी सेगमेंट में और न्यू एज बिजनेस में जिसमें हमें ड्रोन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पर देखने को मिले, तो ऐसे में कंपनी को अपने फंडामेंटल यहाँ पर अच्छे गेन करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी लॉन्ग टर्म में एक स्टेडी परफॉर्मेंस और स्टेबल परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी और तभी हमें इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के फंडामेंटल वीक होने के बावजूद कंपनी के शेयर में अगर हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो हमें इस कंपनी में ऑपरेटर ही इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे, ना कि कंपनी का परफॉर्मेंस। तो फिलहाल कंपनी के रिलेटेड हमें जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ड्रोन से रिलेटेड आते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के फ्यूचर के बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी को इस बिज़नेस को अपने नेट प्रॉफिट और अच्छे से ग्रोथ में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल कंपनी ने जो ड्रोन से रिलेटेड और न्यू एज बिजनेस से रिलेटेड जो फ्यूचर से रिलेटेड अनाउंसमेंट की, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में हमें इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी को इसी तरह परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी को सबसे पहले अपने फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।